हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय सिया राम। आज की दुनिया में जब हम सभी व्यस्त, तनावग्रस्त और अपनी ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करने वाले बनकर रह गए हैं, वहाँ एक आचरण हम भूलते जा रहे हैं। वह आचरण है दोस्तों, काइंडनेस, यानी दयालु होना, या जिसे हम दयालुता भी कह सकते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इसी टॉपिक के बारे में बात करूँगा तथा आपको वेद पुराणों में इसके दिए गए फायदे और एस्ट्रोलॉजी में भी इसके फायदे के बारे में बताना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, दूसरों के लिए छोटे सा किया जाने वाला कार्य भी उन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। किसी के लिए दरवाज़ा खोल देना, देखकर मुस्कुरा देना, या फिर किसी परेशान व्यक्ति की बातें सुनकर उसको समझाना, ये सभी आपके ऐसे जेस्चर हो सकते हैं जिससे सामने वाले का मूड बन जाए और उसके लिए आप काइंड ऑफ जेस्चर जो ये परफॉर्म कर रहे हैं वो उसको हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दे। तो दोस्तों, अगर आप अपने ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं या फिर किसी भी कार्य को करने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में अगर आपको कोई जानवर मिलता है जो भूखा है और आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ खाना या बिस्कुट वगैरह पड़ा हुआ है, तो आप उसको वो प्रदान कर देते हैं, तो आप ही एक परोपकार यानी एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी कि दयालुता परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे आपको अंततः बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि दयालुता एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होती है। जब आप दूसरों के साथ दयालु व्यवहार करते हैं, तो उनके भी आपके साथ तथा अलग लोगों के साथ दयालु व्यवहार करने की आदत बन जाती है। इससे लोगों को एक साथ लाने, रिश्ते बनाने और एक सकारात्मक दुनिया बनाने की ताकत होती है। धार्मिक ग्रंथों में भी दोस्तों इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिस पर अब हम चर्चा करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में यह उदाहरण जो सबसे प्रसिद्ध है वह कथा है भगवान श्री कृष्ण तथा सुदामा की मित्रता की। दोस्तों, हम ऐसा मानते हैं कि यह कथा दयालुता पर ही आधारित है और उससे ही उत्पन्न हुई है। आप यह सोचेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की दयालुता होने के कारण ही मित्रता हुई, पर आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि अपनी खराब हालत होने के बावजूद भी सुदामा ऐसे लोगों में से थे जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। एक बार उन्होंने अपनी आखिरी भोजन भी श्री कृष्ण को दे दिया, जो उनसे एक मित्र के नाते मिलने आए थे। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के इस दयालुता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और अंततः उनको राजपाट प्रदान किया। यानी दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस अंततः आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र की। ज्योतिष शास्त्र में भी दूसरों की मदद करना या दयालुता के कई महत्वपूर्ण फायदे बताए गए हैं। पहला, हम लोग समझते ये हैं कि ज्योतिष शास्त्र कर्म के सिद्धांत पर बल देता है, जिसका मतलब है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और दयालुता सकारात्मक कर्म में योगदान प्रदान करता है। दूसरा, बृहस्पति ग्रह जो परोपकार, उदारता और दूसरों की मदद से जोड़ा जाता है, वह भी उसकी भी कृपा आप पर बनी रहती है अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, यानी भगवान बृहस्पति आप पर प्रसन्न रहते हैं। तीसरा, शुक्र ग्रह भी प्रेम, सौंदर्य और सिद्धि से जुड़ा हुआ है, अतः आप शुक्र ग्रह से भी प्रभावित होते रहते हैं अगर आप दयालुता से जुड़े कार्य करते हैं। इसलिए दयालु होना ज्योतिष के अनुसार आपके ग्रहों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, आज की टॉपिक यहीं तक। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर इस वीडियो को ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके यह भी बताइएगा कि आप और किन भिन्न टॉपिकों पर वीडियो देखना चाहते हैं। मैं आपका सुदामा अगली वीडियो के साथ जल्द ही मिलूँगा। तब तक के लिए राधे राधे।